ज़रा सोचिए, जिस इंसान से आप शादी कर रहे हैं वो असल में इंसान नहीं बल्कि एक भयानक आत्मा है। ज़रा सोचिए, आप अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ पहली रात बिताने जा रहे हैं, लेकिन जब आप उसका चेहरा देखते हैं तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ऐसी ही एक खौफनाक घटना का सामना किया रौनक ने, जब उसकी शादी के बाद उसे अपनी दुल्हन का असली रूप दिखाई दिया। क्या हुआ उस रात, चलिए जानते हैं इस खतरनाक कहानी को जो आपको डर से थर्रा देगी। बक्सर ज़िले में एक छोटे से गांव में रौनक नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी उम्र 20 साल की हो चुकी थी और अब उसके माता पिता उसकी शादी की तैयारियां में लग चुके थे। रौनक भी चाहता था कि उसकी शादी किसी सुंदर और संस्कारी लड़की से हो, ताकि गांव में उसकी इज्जत बनी रहे। एक दिन रौनक को एक लड़की की फ़ोटो दिखाई गई, जिसे देखते ही उसने कहा, माँ, मैं इसी से शादी करूँगा। कुछ दिनों बाद उसकी शादी तय हो गई और शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से होने लगी। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सभी रस्में पूरी हो गई और रौनक का घर मेहमानों से भर गया। रौनक अपने मन में सपने बुन रहा था कि वो अपनी पत्नी को दोस्तों के बीच ले जाएगा और गर्व से कहेगा, देखो मेरी पत्नी लाखों में एक है। आखिर में शादी का दिन आ गया। बारात धूमधाम से लड़की के घर पहुंची और दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। विदाई के बाद दुल्हन को डोली में बिठाकर ससुराल लाया जा रहा था। उस समय का रिवाज था कि दुल्हन को डोली में लाया जाता था। चार कहार डोली उठाए हुए चल रहे थे और रास्ते में एक आम का पेड़ देखकर उन्होंने डोली को थोड़ा आराम करने के लिए वहीं रख दिया। सभी कहार थक चुके थे तो उन्होंने पानी पीने के लिए डोली रखी और आराम करने लगे। तभी जब कहारों की आंख लग गई, एक भयानक चुड़ैल उस आम के पेड़ से उतरी और उसने डोली में बैठी दुल्हन को मार डाला। फिर वो खुद उसकी जगह जाकर डोली में बैठ गई। थोड़ी देर बाद कहार उठे और फिर से डोली उठाकर ससुराल की ओर चल पड़े। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि डोली में अब कौन बैठा है। ससुराल पहुंचने के बाद सभी रस्में पूरी हुई और रात हो गई। रौनक अपने कमरे में अपनी नई दुल्हन के साथ गया। वो बहुत खुश था और उससे बातें करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बहुत प्यास लगी। उसने दुल्हन से कहा, मैं पानी लेकर आता हूँ। दुल्हन ने उसे रोकते हुए कहा, आप बैठे रहिए, मैं पानी लाकर देती हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा किया और बिना उठे ही कुएं से पानी निकालकर रौनक को दे दिया। ये देखकर रौनक के होश उड़ गए। उसने जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखा, वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि दुल्हन का चेहरा अब भी घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। रौनक की सांसें थम गईं और वो कमरे से भागने की कोशिश करने लगा। तभी दुल्हन ने कहा, भागने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रौनक ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने जवाब दिया, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। असल में तुमने जिस लड़की से शादी की थी उसे मैंने रास्ते में ही मार दिया है और अब मैं उसकी जगह हूँ। लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुमने मेरा चेहरा देख लिया है, इसलिए अब मैं इस गाँव को कभी नहीं छोड़ूंगी। रौनक का दिल तेजी से धड़कने लगा। चुड़ैल ने आगे कहा, तुम अपने गांव वालों से कह देना कि अपने घर का चूल्हा उत्तर दिशा से हटाकर दक्षिण दिशा में कर लें। ऐसा करने से उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और इस गांव पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। रौनक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो पूरी रात इस घटना के बारे में सोचता रहा और अगले दिन उसने गाँव वालों को चुड़ैल की बात बताई। गांव वालों ने तुरंत अपने घर के चूल्हे की दिशा बदल ली और उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। गांव के लोग मानते हैं कि चुड़ैल की निगरानी में रहने के कारण उनका गांव सुरक्षित है और वो हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। रौनक ने उस घटना के बारे में फिर कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन वो खौफनाक रात उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी।